जापान की न्यायपालिका का संगठन। जापान में संविधान की पूरी न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में है और ऐसी निचली अदालतों में निहित है जो कानून के द्वारा स्थापित है। अब वहाँ पर कोई प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं बनाया जा सकता है जैसे पहले बनाया जाता था। अब सभी न्यायाधीश वहाँ स्वतंत्र हैं और संविधान और कानून से बंधे हैं। इसका तात्पर्य है कि वे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक संरचना के शीर्ष पर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय है। ये टोक्यो में स्थित है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 15 अन्य न्यायाधीश हैं जो कुछ प्रैक्टिसिंग अटॉर्नी, लॉ प्रोफेसर और कुछ सिविल सेवक हैं। 40 साल से कम के व्यक्ति को वहाँ न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो वहाँ पर जिसमें मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर सम्राट के द्वारा होती है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को वहाँ पर कैबिनेट नियुक्त करती है जो सम्राट के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक संवैधानिक जो नियुक्तियों की आपकी विशेषता है वो है रिव्यू बाय द पीपल, यानी समीक्षा के द्वारा नियुक्ति। जापान में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो लोगों की समीक्षा के द्वारा होती है। जापान में जब आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पहला आम चुनाव होता है तो उसमें उस नियुक्ति की समीक्षा करा दी जाती है और उसके बाद हर 10 साल बाद भी उस नियुक्ति की समीक्षा की जाती है। इस प्रकार ये नियुक्ति जनता की इच्छा को प्रतिनिधित्व करती है। पदमुक्ति। न्यायाधीशों को वहाँ पर पदमुक्ति जो है वहाँ पर या न्यायाधीश आपके एक ही तरीके से हो सकती है, वो है महाभियोग। तो न्यायाधीशों को वहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, या अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है और पद पर अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय वहाँ पर केवल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन यानी अपीली क्षेत्राधिकार रखता है। ये उन अपीलों पर विचार कर सकता है जिसमें लॉ, ऑर्डर, रेगुलेशन और ऑफिशियल एक्ट जो है इन्वॉल्व हैं। ये अपील का अंतिम न्यायालय है। द लोअर कोर्ट। जापान के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त वहाँ पर अन्य लोअर कोर्ट हैं, जिसमें सबसे पहले है हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट जो है संख्या में 8 हैं और ये आपके ओरिजिनल और अपीलेट दोनों तरह की क्षेत्राधिकार रखती हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीश कार्य और क्षेत्र के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे टोक्यो में 64 और सपारो में 7 न्यायाधीश हैं। ये केवल 10 साल के लिए नियुक्त होते हैं पर वे पुनर्निर्वाचित भी हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जापान में प्रत्येक जिले में एक जिला अदालत होती है, परंतु होकाइडो में 4 जिला अदालत हैं। ये मूल और अपीलीय दोनों तरह की अदालत होती हैं। गंभीर अपराधों में ये मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हैं तथा अन्य छोटे हाईकोर्ट की अपील सुनने का काम भी करती हैं। समरी कोर्ट। इसके बाद न्यायिक संरचना के निचले भाग में समरी कोर्ट हैं। ये 570 हैं और प्रमुख शहरों और गाँवों में स्थित है। ये उन सामान्य अपराधों को देखती है जिसमें 1 महीने से कम का कारावास और आपके उन दीवानी मामलों को देखती है जो 5000 येन से अधिक नहीं है। डोमेस्टिक रिलेशन कोर्ट या घरेलू अदालतें। इसके बाद वहाँ पर कुछ घरेलू अदालतें भी हैं, यानी जो संख्या में जो हैं 49 हैं, लेकिन इनकी 235 शाखाएं हैं। ये कोर्ट पंचायतों की तरह है। ये हाफ आर्बिटर और हाफ जुडिशियल होती हैं। ये आम लोगों न्यायाधीशों से मिलकर बनी होती हैं और ये संपत्ति विभाजन, तलाक, गोद लेने आदि घरेलू मामलों को देखती है। प्रोक्यूरेटर यानी अभियोजक वो अधिकारी होते हैं जापान में जो अपराध की जिन पर अपराध की जांच का जिम्मा होता है देखने का, वो देखते हैं, अपराध की जांच करते हैं और उन अदालतों के समक्ष आपराधिक मामले दर्ज करते हैं। इन्हें हम सामान्य भाषा में अटॉर्नी कहते हैं। ये कार्यकारी अधिकारी हैं और न्याय मंत्रालय